ओके वेल स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो है हमारा पहला लेक्चर है। और टॉपिक है हमारा कॉर्डिक फंक्शंस एट मैथ्स 4037 का। अच्छा, ये सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स हैं जिसका पार्ट वन है ये, ठीक है। और हमारी कोशिश है कि हम इसमें 20 से 25 मिनट की एक वीडियो बनाएं हर लेक्चर में। और इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स में ये इंशाल्लाह सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज पार्ट वन है, बेसिक है, बिल्कुल कॉर्डिक फंक्शंस है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कॉर्डिक फंक्शंस होता क्या है। इसमें से हम देखेंगे पैराबोला क्या है, फिर इसकी स्केचिंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो एक बेसिक है। बेसिक ये है कि हमारे पास, हमें ये देखना है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्या। ठीक है, देखें कोई भी फंक्शन लाइक y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स पॉजिटिव सी, ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास 2 है, ठीक है ना। तो ऐसी इक्वेशन या ऐसा फंक्शन जिसकी हाईएस्ट पावर 2, तो आप उससे कह सकते हैं कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अच्छा, इसमें ऐसे भी हो सकता है मेरे पास कि समटाइम्स कोई टर्म इसमें एक्स स्क्वायर के अलावा मिसिंग हो, तो हम कह सकते हैं कि लेट सपोज कि हमारे पास है y इक्वल्स टू ए स्क्वायर जस्ट बी एक्स लिखा हो, या हमारे पास ऐसे लिखा हो कि एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर जस्ट लिखा हो, ठीक है ना। लेकिन एक्स स्क्वायर की टर्म होना जरूरी है। इट शोज दैट कि ये क्वाड्रेटिक है। बाकी एक्स वाली टर्म मिसिंग हो सकती है, सी वाली टर्म मिसिंग हो सकती है। अच्छा, दीज आर ऑल, यू कैन से दैट कि ये सब के सब आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। अच्छा, अब इस फंक्शंस का जो ग्राफ बनेगा, इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या होगा। इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपके पास होगा विच शुड बी पैराबोला। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। इसको हम बोलेंगे पैराबोला। अब पैराबोला की दो टाइप्स हैं। एक तो ये कि या तो वो कप अप पैराबोला होगा, कप अप पैराबोला होगा, सब कहते हैं कप अप पैराबोला। और वो किस कंडीशन में होगा? जब आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है वो पॉजिटिव होगा, यानी ए ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कप अप पैराबोला, यानी ये इस शेप का कहीं बन रहा होगा, ठीक है ना। ए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जैसे 2x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। सेकंड, ये आपके पास दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन कंडीशन आपके पास इसके ग्राफ की हो सकती है कि आपके पास बनने जा रहा है कप डाउन पैराबोला। अगर कप डाउन पैराबोला है, कप डाउन पैराबोला में आपके पास क्या है? जहां आपके पास ए जो है वो 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव है, यानी -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इस टाइप की कोई इक्वेशन है आपके पास। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपके पास इस तरीके से बन रहा होगा, यानी उल्टा पैराबोला करके बन रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, दिस वन, अगर ये वाली चीज जो है ए जो है अगर ये पॉजिटिव है, तो आपके पास कौन सा पैराबोला बन रहा है? वो कप अप पैराबोला बन रहा है। और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, लाइक उसकी इक्वेशन आप अगर इसकी नोटेशन के अलावा देखना चाहें, यानी इसकी जनरल इस तरीके से देखना है, तो ऐसे कहीं बन रहा होगा, -2x स्क्वायर कह सकते हैं। यानी जो आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा। अगर ये चीज नेगेटिव है तो जो पैराबोला बनेगा वो कप डाउन पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब जरा इसके हम देखते हैं कुछ बेसिक। मैं इसकी स्केचिंग के हवाले से कुछ बताता हूँ कि इसकी बेसिक स्केचिंग में जो है आपके पास वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं इन टर्म्स के। अगर आपके पास लेट सपोज कि जो पैराबोला बनने जा रहा है, अगर वो लेट सपोज एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के साथ है। लेट सपोज कि मेरे पास, मैंने ये अपना एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यू कैन से दैट कि यहाँ हमारे पास जो है ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एंड दिस वन इज माई वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैं जो है एक पैराबोला बनाने जा रहा हूँ, लाइक इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक पैराबोला आपके पास बन गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आपके पास ये दिस वन इज, ये आपका पैराबोला बन अच्छा, देखिए आप इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को समझ लें। उसमें देखें, एक तो ये दो पॉइंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, दिस वन पॉइंट नजर आ रहा है, एक पॉइंट मुझे ये नजर आ रहा है। ये पॉइंट्स कौन से हैं? देखिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं
इसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। दीज आर द एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि वेयर योर ग्राफ पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस। ये भी आपका एक्स इंटरसेप्ट है, दिस वन इज ऑल्सो योर एक्स इंटरसेप्ट। ये इन केस कि अगर आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद की कंडीशन बाद हम देखेंगे। आ, ये इसका वाई इंटरसेप्ट है, दिस वन इज द वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट हमने देख लिया, हमने इसका वाई इंटरसेप्ट देख लिया। ये हमारे पास पैराबोला है, दिस इज आवर पैराबोला। और ये पैराबोला ऐसा है जिसमें आपके पास ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है विच इज पॉजिटिव, यानी 2x² प्लस 3x प्लस 9, इस टाइप की कोई इक्वेशन बनी हुई है। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वो आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, यानी आपका ग्राफ जो है, या आप इसे ये कह लें कि लेट सपोज के इसमें एक टर्निंग पॉइंट होगा, दिस वन इसको हम कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट। ये आपका टर्निंग पॉइंट है। इस टर्निंग पॉइंट को आप स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं, दिस इज योर स्टेशनरी पॉइंट ऑल्सो, स्टेशनरी पॉइंट। इसको आप एक्सट्रीम पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप मिनिमम पॉइंट भी अभी बोल सकते हैं, आप इसको मिनिमम भी कह सकते हैं, दिस इज योर मिनिमम राइट नाउ। अच्छा, मिनिमम है क्या? देखिए, अगर आपका ग्राफ किसी एक, अगर आपका ग्राफ लेट सपोज यहाँ से देखें, ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, कि अगर आपका ग्राफ इस पॉइंट से आया, इस पॉइंट से आया, इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हो गया, एक टर्निंग पॉइंट आया, वो पॉइंट जहां से आपका ग्राफ डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, जिसे आप टर्निंग पॉइंट कहते हैं या स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। तो यहां से आपका ग्राफ आएगा और एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर वो इंक्रीज डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे आप उसे कह सकते हैं कि दिस इज योर टर्निंग पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे टर्निंग पॉइंट है, जहां से आपके पास ग्राफ पहले डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद एक पॉइंट पर आया, और पॉइंट पर आने के बाद दोबारा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका टर्निंग पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है। यहाँ पर इसी पॉइंट के ऊपर एक आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो आपके पास एक लाइन बना सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, कि आपके पास जो ग्राफ है वो हाफ ऑफ द ग्राफ जो है वो राइट साइड पे होगा, यानी सिमेट्री का मतलब है कि आपका ग्राफ टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यानी जो हाफ ऑफ द पार्ट है वो एक तरफ है और हाफ ऑफ द पार्ट दूसरी तरफ है। ये वाला पोर्शन जो है आपके पास, ये इसका हाफ पार्ट है, लेट सपोज ये वाला पार्ट इसका हाफ पार्ट है, ये इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो समझ लें कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या करेगी, कि आपके पास आपका हाफ पैराबोला एक साइड पे कर देगी और दूसरी साइड का हाफ ऑफ पैराबोला दूसरी तरफ कर देगी, ठीक है ना। अब फिगर में थोड़ा सा आगे पीछे होगा, तो फिगर को नहीं देखें, इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री का काम ये है कि आपके पास आपके ग्राफ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है ना, जिसमें से आपका हाफ पार्ट जो है वो एक तरफ होगा और एक हाफ पार्ट जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो एक इसकी बेसिक जो है वो समझ लें कि कह सकते हैं कि इसकी स्केचिंग ऐसी है कि आपका जो ग्राफ होता है पैराबोला, उसके आप देख लें कि एक्स इंटरसेप्ट क्या हैं, उसके वाई इंटरसेप्ट क्या हैं, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये बेसिक्स है। थोड़ी चीज़ें और हमारे साथ रहें इंशाल्लाह और डिस्कस हो जाएंगी, तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इसको हम दो तरीकों से इसकी ग्राफ की स्केचिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हम स्केचिंग दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो स्केचिंग ये है कि इसकी हम स्केचिंग करेंगे, हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम इसको सेट, अगर हम पैराबोला को स्केच करना चाहते हैं, स्केच ऑफ पैराबोला है हमारे पास, तो हमारे पास एक मेथड तो है कि हम इसको सिमेट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम इसको हम कह सकते हैं कि वर्टेक्स मेथड भी कह सकते हैं इसको, वर्टेक्स मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। वर्टेक्स मेथड में चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमारे पास जो है, तो उसकी फॉर्म बनेगी वो ऐसे बन रही होगी, वाई इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर पॉजिटिव का के। तो ये दो एक मेथड है जिसमें से हम इस ग्राफ को जो है वो स्केच कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द सिमेट्रिक मेथड एंड सेकंड वन इज द, आप कह सकते हैं कि वर्टेक्स मेथड, ठीक है ना।
उससे हम करेंगे। तो पहले जरा हम सिमेट्रिक मेथड को देखते हैं कि सिमेट्रिक मेथड से हम इसको कैसे हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ से जरा इसको हम। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है, और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इसमें दिया हुआ देखें एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स से मुराद ये है, आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज गिवन विच इज एक्स स्क्वायर -3x - 4। ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स को आप वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज बिकॉज के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये हर वाई जो होता है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही होता है। ठीक है ना, इसको भी जहन में रखिएगा कि आपके पास हर एफ ऑफ एक्स जो होता है वो वाई के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो आप इसको यू कैन रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई ऑल्सो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके पार्ट ए में मुझसे क्या कह रहा है, इसके पार्ट ए में मुझसे उसने कहा है कि फाइंड द एक्सिस करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सेकेंड पार्ट में आपसे स्केच कर रहा है। ठीक है, मेरे पास जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या आ रहा है, वो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर -3x - 4 है। ठीक है ना, मुझे इसके क्या निकालना है, मुझे इसके इंटरसेप्ट निकालना है, यानी इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो अगर मुझे इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेट सपोज कि मेरे पास फॉर एक्स इंटरसेप्ट, तो जब भी आप इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे उसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, उसमें आपका वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट से बाद वेयर योर ग्राफ पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस। अच्छा, वहां पे मेरा वाई 0 हो जाएगा, तो आप इस इक्वेशन में जहां भी वाई है इसको आपने 0 से रिप्लेस कर दिया, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर -3x - 4। और यहाँ पे आप इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है ना, मिडल टर्म ब्रेक किया आपने, ये चूंकि ऑब्वियस बात है कि आपको मिडल टर्म ब्रेकिंग आती होगी, तो यहाँ पर मैं आपको मिडल टर्म ब्रेकिंग एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये चीज़ बच्चों आपको पता होगी। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग किया तो आपके पास जो फैक्टर बन रहा है विच इज 4 और 3 1 बन रहा था आपके पास। ठीक है ना, सो इट बिकम्स एक्स आपका अगर कॉमन है, ठीक है, एक्स अगर आपका कॉमन है यहाँ पर, तो आपके पास बच रहा है x - 4 और हेयर यहाँ पर आपके पास +1 कॉमन है, सो यू कैन से दैट कि आपके पास जो चीज़ बन रही है विच इज x - 4। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, सो यू कैन से राइट एज x +1 एंड x - 4। ठीक है, दोनों को आप क्या करेंगे, दोनों का आप जो है वो 0 से इक्वेट कर देंगे। x +1 को भी आपने 0 से इक्वेट कर दिया, x - 4 को भी आपने 0 से इक्वेट कर दिया, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज x = -1, और x जो है वो आपके पास 4 आ रहा है। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको x की मिल रही हैं जहां पर आपका ग्राफ जो है वो x एक्सिस से क्रॉस होता हुआ जा रहा है। ठीक है, नाउ दूसरा हम देखते हैं कि इसका y इंटरसेप्ट अगर हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट हम देख लेते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट फॉर y इंटरसेप्ट फॉर y इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या किया, जब भी आपको y इंटरसेप्ट निकालना है आप हमेशा x की वैल्यू को 0 कर देंगे। फंक्शन आपका क्या था, फंक्शन था आपका y = x² -3x - 4। यहाँ पर आप x को 0 से रिप्लेस करके y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। सो 0² -3 टाइम्स ऑफ 0 - 4, सो योर y इंटरसेप्ट बिकम -4। आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने एक मेथड बता दिया आपको, ये हमेशा आपका वाई इंटरसेप्ट ही होगा, दिस वन इज योर ऑलवेज वाई इंटरसेप्ट, यानी जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपका वाई इंटरसेप्ट ही होती है। लेकिन आप इसको आपने एक मेथड के थ्रू कर लिया है, आपने कहा ठीक है मुझे वाई इंटरसेप्ट निकालना है ऑल द टाइम। जब भी आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना हो, आप उसके एक्स वाले जो पार्ट है या एक्स वाला जो कंपोनेंट है इसको आप 0 कर दें, तो आपको वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स जहां से आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से क्रॉस करेगा। एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट से क्रॉस करेगा, ऑब्वियसली -1 एंड 4 से, वो मैंने मेंशन कर दिया, दिस वन -1 एंड 4 इससे करेगा।
और वाई एक्सिस में ये क्रॉस करेगा -4 से, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया, फाइंड द एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट्स फॉर द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक है। सेकंड पार्ट ये है कि हमें जो है उसको स्केच करना है, इसी ग्राफ को हमें स्केच करना है। अच्छा, स्केचिंग जब हम इसकी करेंगे तो हम किस तरह करेंगे, जब हम इसको स्केच करने जा रहे हैं तो पहला पार्ट तो ये है कि आप ये जो है वो, और ग्राफ मेरे पास क्या था, ग्राफ था मेरे पास y इक्वल्स टू x² -3x -4, x² -3x -4। अब देखें इसमें आप, जो इसका कोफिशिएंट है x² का, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास है +1, ठीक है ना। इसका कोफिशिएंट क्या है, +1। +1 जो है वो 0 से बड़ा है, यानी ठीक है ना। तो हमने कहा था कि अगर x² का कोफिशिएंट 0 से बड़ा होगा तो जो आपका शेप बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो ये चीज़ आपको पहले से पता है कि आपके पास कब अब पैराबोला बनने जा रहा है, ठीक है ना, जैसे यू शेप बनेगा आपके पास। अच्छा, तो ये एक तो बात ऑब्वियस है आपके पास के ग्राफ, इसको आप पहले ही चेक कर लेंगे। आप देखेंगे कि जो आपका जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है, अगर वो पॉजिटिव है, यानी इसे इसमें +1 है जो कि 0 से बड़ा है, इट मीन्स आपका जो शेप बनेगा वो यू शेप बनेगा, यानी पैराबोला जो है वो कब अब बनेगा। अब इसकी स्केचिंग को हम जरा देख लेते हैं कि इसकी स्केचिंग में क्या क्या है। अच्छा, अब इसकी स्केचिंग अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने पहला पार्ट जो है हमारे पास कि हम इसको स्केच कर लें यहाँ पर, ठीक है। This one is- ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और दिस वन हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और इसको पहले हम जो है इसके इंटरसेप्ट लिख लेते हैं। इसका एक इंटरसेप्ट जो है वो -1 है, तो -1 शुड भी हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर कहीं -1 आ रहा होगा, ठीक है। +4 मेरे पास कहीं यहाँ करके आ रहा होगा, तो मैंने एक रफ स्केचिंग कर दी आपके पास। और अब जब मैं इसका पैराबोला बनाऊंगा तो मुझे पता है कि ग्राफ जो है वो कब डाउन पैराबोला है, कब डाउन पैराबोला है। तो मैं जो है तो मैं यहाँ से, मेरे पास जो कर्व पास करेगा वो कहीं ऐसे करके जा रहा होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और मैंने एक्सटेंड किया है, तो इस शेप में कहीं आपके पास जा रहा है, ठीक है ना। ये इसके इंटरसेप्ट आपको पता था कि ये एक्स एक्सिस में -1 से क्रॉस करना था और 4 से क्रॉस करना था। अब इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, देखिए। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास -4 है, तो इट मीन्स कि जो आपका ग्राफ है, आपका जो ग्राफ है वो आपके पास यहाँ पर वाई एक्सिस से -4 से क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने इसके इंटरसेप्ट्स को तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ये पता चल गया हमारे पास कब अब पैराबोला है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना है, सॉरी, इसका मिनिमम पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। मिनिमम पॉइंट लेट सपोज कि यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इस जगह के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज योर मिनिमम पॉइंट कह सकते हैं, या ठीक है ना, दिस इज योर टर्निंग पॉइंट या दिस इज योर मिनिमम पॉइंट। ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मिनिमम पॉइंट है ये बेसिकली यहाँ पर क्या बना रहा होगा, ये लाइन ऑफ, ये आपके पास सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। यानी हाफ ऑफ द पोर्शन कहीं यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा, भले अभी फिगर में थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन इन नेचुरली आपके पास क्या है कि हाफ ऑफ द पोर्शन राइट साइड पे चला गया, हाफ ऑफ द पोर्शन यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इस मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए आपके पास, आपको इसके एक्स कंपोनेंट पता होना चाहिए और इसका वाई कंपोनेंट पता होना चाहिए। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो बेसिकली इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, ये दोनों जो इंटरसेप्ट्स हैं -1 और 4, ये इसका क्या होगा, ये इसका जो है आपके पास मिड पॉइंट होगा। तो अगर आपको इसका ये वाला कंपोनेंट निकालना, एक्स वाला कंपोनेंट, तो आप कह सकते हैं इसमें कि एक्स शुड बी इक्वल्स टू -1 +4 डिवाइडेड बाय 2, सो इट बिकम्स 3/2। तो इट मीन्स कि ये जो आपका एक्स कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट आपके पास क्या आ रहा है, ये कंपोनेंट आपके पास आ रहा है 3/2, ठीक है। तो जब भी आपने पैराबोला का अगर मेथड आप यूज कर रहे हैं, सिमेट्रिक मेथड यूज कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने दोनों एक्स कंपोनेंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, विच इज द मिड पॉइंट। वो मिड पॉइंट यहाँ पर ही एग्जिस्ट कर रहा होगा इस जगह पे,
और ये पता है कि चूंकि लाइन सिमेट्री है तो यहाँ पर सारे एक्स वाले कंपोनेंट जो होंगे वो सेम ही होंगे इस पॉइंट के ऊपर। नाउ द सेकंड पार्ट कि हमें इसका वाई निकालना है। अच्छा, अब इसका वाई कैसे निकालेंगे? वाई निकालने का तरीका आसान है। आप इस एक्स कंपोनेंट को अपनी मेन इक्वेशन में, आपकी मेन इक्वेशन थी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन थी। यहां पर आप x को किससे रिप्लेस करेंगे? यहाँ पे आप x को रिप्लेस कर दें 3/2 से। तो इसको आपने x को रिप्लेस किया 3/2 से, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। सो यहाँ पर भी आपने 3/2 से इसको रिप्लेस किया, यहाँ भी आपने इसको 3/2 से रिप्लेस किया। थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेते हैं, एक मिनट। वाई इक्वल्स टू, ठीक है, हमारे पास था एक्स स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस देन 3x था, तो 3 एज इट इज रहेगा, x की जगह पे 3/2 आ जाएगा, एंड -4। तो यहाँ पर आप इसको -4 ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेटर यूज करें और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं देख लेता हूँ इसका आंसर क्या है हमारे पास। 3/2 देन स्क्वायर -3 × 3/2 एंड देन -4। सो एक मिनट, 3/2, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, एंड देन -3 × 3/2, 3/2, देन माइनस का 4 था, ये -4 आ गया, इट बिकम्स -25/4 आ रहा है, ठीक है। इसका जो y कंपोनेंट आ रहा है विच इज इक्वल टू y इक्वल्स टू -25/4। तो ये वाला जो कंपोनेंट है आपका, दिस वन इज योर -25/4, ठीक है। ये इसकी स्केचिंग देखिए आपके पास बनी है। पहला काम आपने क्या किया? सबसे पहले उसने आपसे क्या कहा था? उसने बोला था कि फाइंड द एक्सेस क्रॉसिंग पॉइंट्स फॉर द ग्राफ ऑफ वाई को, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स कि आपके पास, आपने इसके सारे एक्स इंटरसेप्ट निकालने हैं। जो इसके एक्स इंटरसेप्ट हैं, आपने इसको वाई इंटरसेप्ट निकालना है। जब भी आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो आपने वाई वाली वैल्यू को जीरो कर देना है और उसको इक्वेशन में पुट कर देना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, ठीक है ना। वाई की वैल्यू को जीरो रखा और आपने एक्स की दो वैल्यूज आपको मिल गई। ये दोनों एक्स इंटरसेप्ट हैं जहां से आपको ग्राफ एक्स एक्सिस से क्रॉस करना था। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरा ये था कि वाई इंटरसेप्ट निकालना है। अब वाई इंटरसेप्ट जब भी निकालेंगे तो एक्स वाले को आप जीरो कर देंगे, ठीक है ना। एक्स वाले कंपोनेंट को जीरो किया आपने और इक्वेशन में पुट कर दिया, जो मैंने राइट साइड पे किया हुआ है सारा काम वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने इसे कर लिया। ये दोनों पॉइंट, ये मेन पॉइंट्स है कि जब भी आप स्केचिंग करते हैं, स्केचिंग का मतलब सारे पॉइंट्स आपने नहीं निकालने होते, आपको मेन पॉइंट्स यानी जो उसके इंटरसेप्ट्स हैं वो आपने शो करना है। जब भी आपने पैराबोला स्केच करना है तो पॉइंट याद रख लें। एक पॉइंट ये कि आपने जो है उसके इंटरसेप्ट बताने हैं, एक्स इंटरसेप्ट, आपने उसका वाई इंटरसेप्ट बताना है। थर्ड, आपने उसका जो है वो टर्निंग पॉइंट बताना है। तो टर्निंग पॉइंट हम पहले बता चुके हैं कि चूंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो +1 है, जो कि 0 से बड़ा है, तो आपका यू शेप बनेगी, जो मैंने यहाँ पे डिफाइंड भी किया हुआ है कि यू शेप बनेगी। दिस वन डिफाइन ओवर है कि ये आपके पास ये यू शेप बनने जा रही है इससे करके, ठीक है। तो ग्राफ की एक जनरल स्केचिंग आपको पता चल गई, वो आपने जनरल स्केचिंग कर दी है। मेन चीज था इसका टर्निंग पॉइंट निकालना। जो टर्निंग पॉइंट निकालना है आपने दिस वन, तो इसका एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? दोनों इंटरसेप्ट्स को, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों इंटरसेप्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, जो कि मिड पॉइंट का आपको पता है कि मिड पॉइंट अगर आपने निकालना हो तो जब इसका मिड पॉइंट निकाला विच इज 3/2 आ गया आपके पास। इस 3/2 को, चूंकि ये इसका एक्स कंपोनेंट, तो आपने मेन इक्वेशन में, जो आपने शुरू में आपको इक्वेशन दी हुई थी, उसमें आपने पुट कर देना है, जैसे, ठीक है ना। दिस वन, ये आपकी मेन इक्वेशन है। इस मेन इक्वेशन में आपने इसको पुट कर देना है। एक्स को रिप्लेस कर देना आपने 3/2 से, आपने रिप्लेस किया, आपको वाई की वैल्यू मिली -5/4। तो आपके टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे हैं? 3/2 और -25/4, ठीक है। इस लेक्चर को एक दफा और देख लीजिएगा ताकि ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाए। तो एक तो ये चीज़ आपके पास आ गई थी कि हमने इसको स्केच किया। अच्छा, अब इसकी रेंज बताने की बात करें, देखिए अभी फंक्शन का हमने टॉपिक डिस्कस नहीं किया, लेकिन जो रेंज होगी वो हमेशा, आप इसे कह सकते हैं वाई की सारी वैल्यूज। तो मैं एक रफ आपको बताता हूँ यहाँ पर, जब इसको हम फंक्शन पे आएंगे तो हम डिटेल से बता देंगे। जो इसकी रेंज होगी, वो रेंज जो होगी वो हमेशा वाई जो है वो बड़ा होगा -25/4 से, ठीक है ना। इट इज ऑलवेज बिगर देन, वाई की जितनी भी वैल्यूज है ग्राफ में वो हमेशा -25/4 से ऊपर रहेंगी। तो अभी जस्ट इसको एज अ डेफिनेशन देख लें, जब हम इसको फंक्शन पर आएंगे तो हम इसको
और डिटेल से इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इसका जो दूसरा मेथड था, जैसे हमने पहले ही कहा था, इसके दो मेथड हैं इसको स्केच करने के, एक सिमेट्रिक है और एक वर्टेक्स मेथड है। वर्टेक्स मेथड में आपके पास देखें, अ, अगर मैं यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म को डिफाइन करूँ, इसकी जो जनरल फॉर्म है इसको मैं अगर डिफाइन करूँ, विच इज जनरल फॉर्म को मैं अगर डिफाइन करूँ, तो मेरे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर पॉजिटिव का के। ये इसकी वर्टेक्स फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स फॉर्म। दिस इज योर वर्टेक्स फॉर्म। ये आपकी वर्टेक्स फॉर्म है। अच्छा, इस वर्टेक्स फॉर्म में आपके पास ए क्या है? ए बेसिकली वही बात है, ए डिसाइड करेगा कि अगर ए आपका पॉजिटिव हुआ तो आपके पास पैराबोला यू शेप बनेगा, यानी कप अप पैराबोला बनेगा। फर्स्ट थिंग, किस ए की बात कर रहा हूं मैं? इस वाले ए की बात कर रहा हूं, दिस वन, इस वाले ए की बात। और अगर आपके पास ए जो है वो नेगेटिव हुआ, यानी जीरो से छोटा हुआ, तो आपके पास कप डाउन पैराबोला बनेगा इस तरीके से। ठीक है ना? एक तो ये ग्राफ में आपको पता होगा कि ये पहले से आपको पता चल जाएगा, जब आप इसको वर्टेक्स फॉर्म बना लेंगे तो आपकी स्केचिंग कैसे होनी जा रही है, आपका पैराबोला कप अप बनने जा रहा है या कप डाउन बनने जा रहा है। दूसरी चीज इसमें, ये इसकी जनरल फॉर्म है y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर पॉजिटिव के। तो अब सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने h और k जो है इसमें, h और k जो है, दिस इज योर वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन दिस इज योर टर्निंग पॉइंट, दिस इज योर स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है ना? दिस इज योर मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट। ये चीज आपके पास एच और के आपके पास क्या है, यानी अगर मैं रफ स्केच करूं ऐसे करके, तो यहाँ ये जो एच और के है वो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, इस जगह के ऊपर जो उसका टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है ना? अगर मिनिमम है, और अगर कप डाउन पैराबोला है या, तो आपके पास ऐसे ही करेगा और ये मैक्सिमम आपको दे रहा होगा, तो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ आ रहा होगा। ठीक है ना? एच और के आपका यहाँ बन रहा होगा। कैन से दैट एच एंड के शुड बी हेयर। गॉट इट? यहाँ पर आपका एच और के, ये हमें पता है कि ये जब नीचे बनता है तो इसको हम मिनिमम बोलते हैं, दिस इज योर मिनिमम पॉइंट, एंड दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट, ये आपका मैक्स होगा। ठीक है ना? तो एक जनरल मैंने आपको बात बता दी, जो इसकी वर्टेक्स फॉर्म है, एक्सप्रेस, इसको आपने जो है, वो कह रहा है एक्स, पहले तो हम जरा इसको एक्सप्रेस करना सीखें, बेसिक थिंग है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको, इसका ग्राफ भी अगर बना लेंगे, और मे बी पॉसिबल कि इसी क्लास में हम इसको देख लें। अच्छा, अब कह रहे हैं कि एक्सप्रेस टू एक्स स्क्वायर in the 2x square minus 4x plus 5 in the form of this पी एक्स माइनस क्यू होल स्क्वायर, ये जो फॉर्म है आपके पास, ये जो फॉर्म है ये आपकी वर्टेक्स फॉर्म है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म। ठीक है ना? जिसे बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म भी आप किसे कह सकते हैं, ये आपके वर्टेक्स फॉर्म है। ठीक है ना? और इसमें आपने पी क्यू एंड आर, जो कि कांस्टेंट है, नंबर्स हैं, इनको आपने फाउंड करना है। तो पहला काम ये करना है कि इन दोनों को आप इक्वेट करते हैं, यानी 2x स्क्वायर माइनस 4x पॉजिटिव 5 इज इक्वल्स टू, दोनों को आपने इक्वेट कर दिया, एक्स माइनस क्यू होल स्क्वायर पॉजिटिव का आर, दोनों को इक्वेट कर दिया आपने। ठीक है? और राइट साइड वाले को आप क्या करेंगे, राइट साइड वाले को आप एक्सपेंड कर दें। ठीक है ना? राइट साइड से मुराद है दिस वन, दिस पार्ट को आप एक्सटेंड कर दें। इसको आपने एक्सपेंड किया, इसको जो आपने एक्सपेंड किया तो इट बिकम्स, इसको आप लिखते हुए चाहे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x पॉजिटिव 5। इसको जो आपने एक्सपेंड किया तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये आपको पता है कि ये फॉर्मूले से खुलेगा, एक्स माइनस क्यू होल स्क्वायर, तो इसको आपने ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से खोला, इट शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है ना? ये फॉर्म इज इक्वल टू दिस फॉर्म बाय यूजिंग फार्मूला। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बीच में, उसकी वजह ये है कि ये एड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियस होता है कि उसको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर पता हो। ठीक है ना? ये आपने मैथ्स 4024 में पढ़ा होता है, तो इसलिए हम छोटी छोटी जो बेसिक है, कैलकुलेशन है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसको हम अवॉइड करेंगे, अभी भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी जो होंगे। ये चीज़ आपको ऑब्वियस पता होनी चाहिए कि एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर मीन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के मेथड से आपने इसको खोल दिया। ठीक है ना? नाउ पी को आपने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो इट शुड बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू एक्स प्लस पी
क्यू स्क्वायर पॉजिटिव आर, ये आपने एक्सपेंड कर लिया। अच्छा, अब इसकी जो राइट साइड है और जो इसकी लेफ्ट साइड है, दोनों को इक्वेट करें। देखें, मुझे नजर आ रहा है कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट लेफ्ट साइड पे 2 है, लेफ्ट और राइट साइड पे आपके पास पी आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे पी है। इसी तरीके से आप एक्स का कोफिशिएंट देखें लेफ्ट साइड पे, वो जो कि -4 है, और यहाँ पर पूरा का पूरा क्या आ रहा है, -2 क्यू आ रहा है। और इसी तरीके से जो कांस्टेंट टर्म है लेफ्ट साइड पे विच इज 5, और राइट साइड पे क्या आ रही है, ये पूरी की पूरी टर्म आ रही है। ये बिल्कुल कंपैरिजन किया है, ठीक है ना, ये मैंने कंपैरिजन किया है। यहाँ मैंने इसको कंपैरिजन किया, कंपैरिजन किया लेफ्ट साइड को और राइट साइड को। राइट साइड के जो आपके कोफिशिएंट थे, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 2 है, तो यहाँ पर वो पी है। तो आपने जब इसे कंपेयर किया तो पी इक्वल्स टू 2 आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आपने पी की वैल्यू निकाल ली। दूसरा काम आपने क्या किया, दूसरा आपने जब एक्स का कोफिशिएंट आपके पास -4 है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और राइट साइड पे क्या आता है, माइनस का 2 पी और क्यू, कोफिशिएंट को एक्सप्लेन को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। पी की वैल्यू आप ऑलरेडी पहले फाइंड कर सकते हैं, कर चुके हैं, विच इज 2। तो आप इसको यहाँ पुट कर दें, ये वाला 2 आप उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे पी की जगह पे, एंड क्यू एज इट इज रहेगा आपके पास। सो इट बिकम्स -4 एंड -4 क्यू। इस क्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्यू की वैल्यू आपके पास +1 आ रही है। तो यहाँ से आपने क्यू की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। थर्ड वन, थर्ड वन कैसे करेंगे, थर्ड वन आपके पास क्या है कि आप जो है यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट क्या था, 5। इस कांस्टेंट 5 को आप इक्वेट कर दें, तो कांस्टेंट 5 को आपने इक्वेट कर दिया। किसके साथ आपने कर दिया इक्वेट, वो आपने इक्वेट कर दिया पी क्यू स्क्वायर पॉजिटिव आर के साथ, ठीक है। और जब आपने किया तो आपके पास जो है पी की जगह पे आपके पास 2 आ जाएगा, क्यू की जगह पे आपके पास 1 आ जाएगा, पॉजिटिव आर। तो आपके पास 5 इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव आर एंड योर आर बिकम्स 3 ओवर हेयर, ठीक है। तो आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, ठीक है, पी क्यू एंड आर। तो उसने कहा था कि इसको किस फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है, इसको आपने किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो ये वाली फॉर्म थी, ठीक है ना। तो इस इट मीन्स दैट कि आपके पास इट शुड 2x² -4x +5 शुड बी इक्वल्स टू पी एज इट इज x माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस आर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके पास क्या है, इसमें आप देखें जब कंपैरिजन आपने किया था तो आपके पास पी की जो वैल्यू आई थी विच इज 2, दिस वन इज 2, यहाँ पे दिया हुआ है ये, दिस वन, ये 2 आपके पास आया था। तो पी को आप रिप्लेस कर दें 2 से, एक्स माइनस क्यू को आप किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से, जो कि आपने अभी फाइंड किया था, क्यू इज 1। तो क्यू को आप रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो x-1 होल स्क्वायर, और आर को आप रिप्लेस कर देंगे 3 से, जो कि आपने फाइंड करे। तो देखिए, इस फॉर्म को आपने इस वर्टेक्स फॉर्म में लिख दिया, दिस इज योर वर्टेक्स फॉर्म या कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, ठीक है, वर्टेक्स फॉर्म, और यू कैन से दैट कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। तो ये कुछ बेसिक्स थी आज की क्लास के हद तक। इंशाल्लाह जो हमारा इसका पार्ट 2 होगा तो हम इस वर्टेक्स फॉर्म का ग्राफ स्केच करेंगे, ठीक है, और फिर हम फर्दर अपने इस सिलेबस को आगे लेके चलेंगे। ये इस लेक्चर का जो था ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है, ये बेसिक्स थी, और इन बेसिक्स को तो हमने कवर किया। कोशिश करें इसको समझ लें एक ही लेक्चर में, अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक दफ़ा और इसको रिपीट करके देख लें ताकि ये बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए। अच्छा, अब चूंकि ये फंक्शंस है तो ये इसमें एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि जब आप फंक्शंस की तरफ जाएंगे तो उन फंक्शंस में जब आपको जो है रेंज निकालनी होगी तो वहाँ आपको ये हेल्प करती है वर्टेक्स फॉर्म, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं तक हमने इसको रखा है, थोड़ी सी क्लास छोटी रखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसका जो वर्टेक्स फॉर्म से हम इसकी स्केचिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।